अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ उसे खुद मैंने अपनी लाइफ में यूज किया है और इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। ये वीडियो आपका ओवर थिंकिंग छुड़ाकर ही रहेगी, ये मेरा वादा है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ओवर थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो भी हमारे माइंड में चलते रहता है उसका हमें खुद पता ही नहीं रहता है। और दूसरी बात यहाँ यह है कि हमारे माइंड में जो भी चल रहा होता है वो या तो निगेटिव रहता है या तो अननेसेसरी थिंकिंग होता है। अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग चल रहा हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि हमारा माइंड बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे माइंड को हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम कभी रुककर देखने की कोशिश करते हैं कि माइंड में आखिर चल क्या रहा है? शायद नहीं। और यह है सारी प्रॉब्लम की जड़। आपके माइंड में क्या चल रहा होता है ये डिपेंड करता है आपकी हैबिट के ऊपर। दिन भर हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उसी से रिलेटेड थॉट हमारे माइंड में चलते रहता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं ओवर थिंकिंग से बचने का क्या उपाय है। यहाँ मैंने 3 चीज़ों को यूज किया है। नंबर 1 है फोकस, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड, नंबर 3 है एफर्मेशन ऑफ पॉजिटिव थॉट। तो चलिए एक एक करके तीनों स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं फोकस के ऊपर। आपकी एक्टिव लाइफ की 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो आप कुछ कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो। तो आप जब भी कुछ कर रहे हो तो आपको पहला पॉइंट यूज करना है, यानी कि फोकस। और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको सेकंड और थर्ड पॉइंट यूज करना है, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड और एफर्मेशन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। तो चलिए आते हैं पहला सिचुएशन पर, जब आप कुछ कर रहे होते हैं। जब भी आप कुछ कर रहे होते हो तो दूसरा थॉट अदर देन व्हाट यू आर डूइंग आने की चांस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका फोकस उस काम पर कितना है। ये आप ऑब्जर्व करके देखना। जैसे कि आपको कोई चीज़ पसंद है, आप मूवी देख रहे हो या क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो आप एक चीज़ देखना कि दूसरे थॉट माइंड में आना बंद हो जाता है। और जब आपका फोकस नहीं रहता है, यानी कि आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, तो अननेसेसरी थॉट मन में आना स्टार्ट हो जाता है। क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? आपका फोकस जितना अच्छा होगा, दूसरे थॉट आने की संभावनाएं उतनी ही कम होगी। तो एक आंसर मिल गया ना कि जब आप कुछ काम कर रहे हो तो उस समय आपको अपना फोकस बढ़ाना है। उस काम को पूरे मन से करना है, पूरी लगन के साथ करना है, पूरे पैशन के साथ करना है। क्योंकि आपका फोकस जितना ज्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, अननेसेसरी थॉट आने की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन पर। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। इस सिचुएशन में ओवर थिंकिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको इस पर बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ जो सबसे पहले करना है वो है कि जब भी आपको टाइम मिले, एक बार बैठ के अपने आप से बोलिए कि देखता हूँ मेरे माइंड में चल क्या रहा है, और अपने माइंड को देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के थॉट चल रहे हैं। आप जैसे ही अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है। तो दिन भर में आप जितना देर इसे करते हैं तो एटलीस्ट उतना देर तो आपका माइंड ब्लैंक हो गया ना, उतना देर तो आपका दिमाग शांत हो गया ना। और दूसरा काम जो आपको करना है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा था कि प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग में नहीं है, प्रॉब्लम है अननेसेसरी थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग में। अगर दिन भर पॉजिटिव थिंकिंग माइंड में चले तो प्रॉब्लम क्या है? तो बस आपको अननेसेसरी और निगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव थिंकिंग से। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग से बिजी रखेंगे तो उस समय कोई और थॉट आपके माइंड में इंटर कर ही नहीं सकता। तो जब भी आप खाली बैठे हो तो अपने आप से पॉजिटिव वर्ड बोलिए, जिसे हम एफर्मेशन भी कहते हैं। आप कुछ पॉजिटिव लाइन लिख लें और जब भी आपको टाइम मिले अपने आप से बोले, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, मैं जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करूँगा। एफर्मेशन पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसे चाहे तो आप सुन सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
इस स्टेप से आपका अननेसेसरी और निगेटिव थिंकिंग रिप्लेस हो जाएगा पॉजिटिव थिंकिंग से, जो कि आपकी बहुत मदद करेगा आपकी आने वाली जिंदगी में। अगर इसे हम एक लाइन में कहें तो आपकी ओवर थिंकिंग बन जाएगी पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। तो अब इस वीडियो को सम अप करते हैं और तीनों स्टेप्स को एक साथ देखते हैं। ओवर थिंकिंग से बचने का जो पहला स्टेप्स मैंने शेयर किया है वो है अपनी फोकस को बढ़ाना। दूसरा स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ योर माइंड। आपको जब भी टाइम मिले आप आराम से बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए और अपने आप से बोलिए कि देखता हूं मेरे माइंड में चल क्या रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जितना हो सके अपने आप से पॉजिटिव लाइन बोलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन तीनों स्टेप से आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होगी, बल्कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग बन जाएगी। ये मेरे ऊपर काम किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके ऊपर भी जरूर काम करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।